लेकिन पिहानी भाजपा के अंदर अक्सर मतभेद की चर्चाएं चलती रहती हैं। इसकी क्या कहा जाता है कि आने वाले ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में आपको विपक्ष के साथ साथ हो सकता है भाजपा के भी दावेदारों से मुकाबला करना पड़े। जो आपके समर्थक हैं वो आपके बड़े चुनावों में देखना चाहते हैं, उनकी ये दिली तमन्ना है कि आप जल्द से जल्द विधानसभा में नजर आएं। आपकी लोकप्रियता के साथ साथ में एक आलोचना यह भी होती है कि जो आपके करीबी हैं, जो दोस्त हैं, उनके प्रति आप जरूरत से ज़्यादा समर्पित रहते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर भविष्य में आपके किसी करीबी के ऊपर भ्रष्टाचार सहित या कोई और आरोप लगते हैं तो उस टाइम आप अपनी दोस्ती को चुनेंगे या फिर पार्टी को? अच्छा, एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की। सरकार की तरफ से तमाम गौशालों का निर्माण कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी किसान जो हैं वो रात रात भर आवारा पशु से अपनी फसल बचाने को मजबूर है। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि ब्लॉक में बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। अच्छा, भाजपा जैसे अक्सर युवाओं की बात करती है, लेकिन पिहानी क्षेत्र की अगर युवाओं की बात की जाए तो रोजगार के लिए उन्हें अक्सर दिल्ली या लखनऊ जैसे शहरों में जाना पड़ता है। ये पलायन अभी तक क्यों नहीं रुक पा रहा है, जबकि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार। अच्छा, एक चीज़ और भी, भाजपा दावा करती है कि प्रदेश से गुंडे माफियाओं का सफाया हो चुका है, लेकिन पड़ोसी ब्लॉक शाहबाद में एसडीएम के ऊपर हमला होता है और उसके तार भाजपा से जुड़ते हैं। पिहानी ब्लॉक की सीट अगर अगली बार आरक्षित होती है तो आपका मुकाबला भाजपा विधायक श्याम प्रकाश से भी हो सकता है। अच्छा, भाजपा विधायक जो हैं वो दावा करते हैं कि चुनाव जो हैं वो विकास से नहीं तिकड़म से जीते जाते हैं। एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रियाज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उन्हें प्रशासक बनाया गया है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हरदोई जिले के सबसे लोकप्रिय व युवा ब्लॉक प्रमुख कुशी वाजपेयी जी साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों के साथ, इन पर बात करेंगे, जानेंगे राजनीति में अचानक पिहानी ब्लॉक का ये इतिहास रहा है कि 65 सालों के ब्लॉक प्रमुख के टाइम में 45 साल जो है वो एक ही परिवार में रही है। तो सबसे पहले तो खुशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद रियाज भाई। आपने अपने पहले ही चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की जो एक कीर्तिमान कहा जा सकता है, और जबकि पिछला चुनाव ऐसा था कि दोनों ही कैंडिडेट भाजपा के थे। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सही कहा आपने कि एक लंबे समय से हमारा परिवार इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है और पिछली बार मुझे मौका मिला और चुनाव लड़ने का मौका मिला और यहाँ के लोगों ने बहुत मेरा सहयोग किया, उस कारण एक अच्छी जीत हो सकी। और ये लंबे समय तक लोगों का हमारे परिवार पे भरोसा था, विश्वास था, मेरे साथियों की, मेरे टीम की, इस क्षेत्र के लोगों की मेहनत, और उस कारण इतनी लंबी जीत का अंतर हो सका। तो उसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, विपक्ष का ये सीधा आरोप रहता है कि सरकारी जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं, धरातल पर उतनी ज्यादा नहीं उतर पाती हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए, सरकारी योजनाएं मेरे इस कार्यकाल में जब से मैं 21 से बना हूँ, आप भी जिस रोड से भी आप आएंगे, विकास खंड को या पिहानी को आप जिस रोड से भी आएंगे, आप देख सकते हैं कि जो यात्री पथचाले बने वो कागज पे नहीं बने, वो रोडों पर बने हुए हैं। गांव गांव पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, रोडों की व्यवस्था, नाली खंजों की व्यवस्था, खेल के मैदानों की व्यवस्था, हर पहलू को विकास के छुआ गया और वो सब दिखता है, क्योंकि वो विकास के जो भी मेरे कराए के कार्य उन पर लगे हुए पत्थर बताते हैं। वहां आप जब पहुंचेंगे, में पेयजल पे बोर्ड है, लाइटों पे बोर्ड है और गौशालाओं में सोलर पंप की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ अभी देखिए, किसानों के लिए भी हम लोगों ने जो है वो उनकी जो सोसाइटीज थी उनको बिल्कुल नया करके बनाने का काम किया। आप विकास खंड को देख सकते हैं, पूरे विकास खंड को नए सिरे से हम लोगों ने तैयार करके और आज के समय के अनुसार उसको लोगों के लिए सुविधाजनक वातावरण बनाने का काम हम लोगों ने किया। तो मेरा तो प्रयास रहा कि हर क्षेत्र का जो विकास है उसे छूकर हम लोग बेहतर बना सकें। विकास पहले जरूर कागजों पर रहा होगा, मगर आने वाले जो हमारा पूरा समय है वो विकास धरातल पर उतरकर दिख रहा है। अच्छा, कहा जाता है कि भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन पिहानी भाजपा के अंदर अक्सर मतभेद की चर्चाएं चलती रहती हैं। इसकी क्या सच्चाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की एक बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें अनेक विचारों के लोग काम करते हैं और वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, मगर पार्टी के लिए सभी लोग एक हैं। पार्टी के चुनाव के लिए सब एक होकर काम करते हैं और मैं कहना चाहूंगा, इस पार्टी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ आपके वैचारिक मतभेद कितने भी क्यों ना हो, मगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जैसा कार्य करता है उसके अनुसार उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। और पार्टी के अंदर ही कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं मान सकता कि हम एक अंतिम व्यक्ति हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पार्टी के अंदर ही एक सुविधा है कि एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक विधानसभा का विधायक भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं।
तो प्रतिभा को देखकर, लोगों को देखकर, एक अच्छी मॉनिटरिंग के अंतर्गत पार्टी हर चीज को वॉच करती है। आप गलत काम कर रहे हैं उसको भी मॉनिटरिंग वॉच कर रही है, और आप सही काम कर रहे हैं तो उसको भी पार्टी देख रही है। अच्छा, कहा जाता है कि आने वाले ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में आपको विपक्ष के साथ साथ हो सकता है भाजपा के भी दावेदारों से मुकाबला करना पड़े। हाँ देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में आप सही पूछे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत सुंदर स्वरूप है ये, कि सभी को लड़ने का अधिकार है, सभी को देखने का अधिकार है। और चूंकि हमारा परिवार लंबे समय से जब भी हुआ चुनाव लड़के ही हम सब आए, तो चुनाव लड़ने के लिए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं और काम के दम पर हम चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। जैसी भी स्थितियां होंगी, जैसा भी पार्टी के निर्देश होगा, उससे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, जो आपके समर्थक हैं वो आपके बड़े चुनावों में देखना चाहते हैं, उनकी ये दिली तमन्ना है कि आप जल्द से जल्द विधानसभा में नजर आए। देखिए राज भाई, ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं, विकास करते हैं, तो आपकी टीमें जरूर चाहती है कि आप आगे बढ़कर कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो, आगे आप काम करें। मगर मेरा मानना है कि हमारा सारा फोकस इस महत्वाकांक्षा पर नहीं होना चाहिए कि हमें जाना, हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। फिर हमारे नेता, हमारे सहयोगी, हमारी टीम और हमारी पार्टी जैसा निर्देश देगी, वे समय के अनुसार हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ने का भी काम करेंगे। अच्छा, आपकी लोकप्रियता के साथ साथ में एक आलोचना यह भी होती है कि जो आपके करीबी हैं, जो दोस्त हैं, उनके प्रति आप जरूरत से ज्यादा समर्पित रहते हैं। हाँ, इस आलोचना को मैं स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं अपने दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति, अपनी साथियों के प्रति, क्योंकि उनकी कुर्बानी, उनकी लगन, उनकी मेहनत के कारण मैं यहाँ पहुंचा, तो उनके प्रति मेरी निष्ठा और समर्पण रहता है। तो इस दोष को मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, जैसे कि अगर भविष्य में आपके किसी करीबी के ऊपर भ्रष्टाचार सहित या कोई और आरोप लगते हैं, तो उस टाइम आप अपनी दोस्ती को चुनेंगे या फिर पार्टी को? रियाज, मैं कहना चाहूंगा कि हम सब युवा साथी, हमारे सारे मित्र, मेरे सारे सहयोगी, हम सब एक आपस में समन्वय बनाकर एक दूसरे की समीक्षा करते हैं। समय समय पर हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे के चुनाव की, राजनीति की, आपस में चीजों की खुद तुलना भी करते हैं, आपस में बैठ के दूसरे की आलोचना भी करते हैं और एक मत के संग काम करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे कोई भी मित्र ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो जनहित के खिलाफ हो, और उसके अतिरिक्त भी कोई साथी मेरा जनहित के खिलाफ उठाता है तो मैं जनहित के ही समर्थन में रहूंगा। चूंकि मगर मुझे पूरा विश्वास है मेरा कोई ऐसा साथी कोई कार्य नहीं करेगा। अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो मैं उसके साथ हूं, मगर उसको फंसाया ना जा रहा हो, जानबूझ के उसमें शामिल है, तो मैं जनहित के साथ रहूंगा। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की, सरकार की तरफ से तमाम गौशालों का निर्माण कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी किसान जो है वो रात रात भर आवारा पशु से अपनी फसल बचाने को मजबूर है। हाँ देखिए, इस समस्या में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे भी जाना पड़ेगा कि समस्या आई क्यों। आप देख सकते हैं कि जिन्हें हम आवारा पशु कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आपके ही पशु, हमने उसका दूध पिया और जब समय आया कि हाँ उसे नहीं रखना है तो उसे छोड़ दिया। अगर उसके बचिया हुई तो रख लिया, बचला हुआ तो छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखो, उसके बावजूद भी हमारी सरकार लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके जगह जगह गौशाला की व्यवस्था करा रही है और उसका देखभाल कर रही है। सारे लोग इस विकास खंड के अंदर ही 15-17 गौशालाएं बनाई गई, एक बहुत बड़ी गौशाला भी उछवल के अंदर बनाई गई कि उसकी बेहतरी के लिए काम हो सके। मगर हम सबकी भी जिम्मेदारी है उसके साथ साथ कि अगर हमें इस बात का दर्द है कि वो हमारे खेतों को चर रही है, तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस गाय को हम मां के समान मानते हैं उसकी देखभाल भी हमें ही करनी चाहिए। नहीं कुछ कर सकते तो जो गौशालाएं चल रही हैं उनको ही समय समय पर देखें, उनमें कुछ कमियां हैं तो हमको, हमारे जनप्रतिनिधियों को सूचना दें, अधिकारियों को सूचना दें, उनको बेहतर कराएं जिससे उनकी अच्छी देखभाल हो सके। सरकार तो अपनी तरफ से दृढ़ संकल्पित होकर इस कार्य को कर रही है, मगर जब तक समाज में इसके लिए काम नहीं होगा तब तक इसे बेहतर दिशा में काम नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और भी अक्सर प्रधानों की तरफ से ये आरोप लगते हैं, वो विपक्ष की तरफ से लगते हैं और दबी जवान पार्टी की तरफ से भी लगते हैं। लोग कहते हैं कि ब्लॉक में बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। देखिए, इस प्रकार की कोई भी समस्या अभी तक मेरे सामने नहीं है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत या किसी प्रकार की मेरे पास शिकायत आएगी तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से बात को भी कहना चाहूंगा कि मेरे विकास खंड में लंबे समय के बाद आवास आए, उसके लिए मेरे पास तमाम लोग आए कि तमाम समस्या उन्होंने बताई कि मुझे नहीं मिल पा रहे, मैं पात्र हूं। तो मैंने निजी टीम बनाई, मैं आपको बताऊं, और निजी टीम बनाने के बाद मैंने उसकी निजी जांच कराई अपने लोगों को लगाकर कि देखिए वाकई ये व्यक्ति पात्र है या पात्र है, क्या स्थिति है। और जांच कराने के बाद लगभग 300-350 लोगों को उनकी सही रिपोर्टिंग पहुंचाकर उनको आवास दिलाने का भी मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अपने ब्लॉग पर पोस्टर भी छिपवाए कि आवास में कोई व्यक्ति भी अगर आपसे किसी प्रकार की कोई दनुगाई चाहता है, पैसा चाहता है तो आप सब नहीं देंगे।
आप सोचो, मुझे लगता है कहां पर दिक्कत होती है पिछली सरकारों में और आज की सरकार। यही बहुत बड़ा अंतर है कि सरकार सीधे लाभार्थी को लाभ पहुंचा रही है, आपके खाते में पैसा पहुंच रहा है। मैं तो आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा, आवास का, मनरेगा का जो भी पैसा है सीधे आपके खाते पहुंच रहा है, उसके बाद भी आपके संग भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस संलिप्तता में दोषी हैं। इस विषय को हमको विचार करना चाहिए। और आपको लगता है कि आपके संग कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो उसके लिए पूरी सरकार तत्पर है, और अधिकारी, ये सरकार, हम सब उसके लिए तत्पर हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मगर हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उन बातों को सही पटल पर पहुंचाने का काम तो करें, और ऐसी कोई भी समस्या पर मेरे पास आएगी तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अच्छा, भाजपा जैसे अक्सर युवाओं की बात करती है, लेकिन पिहानी क्षेत्र की अगर युवाओं की बात की जाए तो रोजगार के लिए उन्हें अक्सर दिल्ली या लखनऊ जैसे शहरों में जाना पड़ता है। ये पलायन अभी तक क्यों नहीं रुक पा रहा है, जबकि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है? हाँ, ये बात आपकी है कि मुझे तो लगता है कि इस सरकार में युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लेकर सरकार ने अलग अलग ढंग से काम किया। कैसे युवा स्किल से डेवलपमेंट हो, इसके लिए उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। कैसे वो सशक्त व्यापारी बनाए, इसके लिए उन्हें धन की व्यवस्था हो, तो बैंकों के माध्यम से उनको लोन मिल सके, और जिसमें बहुत सुविधाजनक लोन मिलकर वो अपने अच्छे व्यापार को खड़ा कर सके, ऐसी व्यवस्था भी की है। हमारी महिलाएं सशक्त हो सके, इसके लिए गांवों में समूह बनाए गए, उनको बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाती है सरकार की तरफ से, और वो जिस भी उत्पाद के बनाना चाहें, जिस भी उत्पाद को तैयार करना चाहें, उसकी तैयारी से लेकर बिक्री तक की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पूरा नगर विभाग लगातार काम करता है। तो हर आयु वर्ग के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को बनाया और लागू करने का काम किया, जिससे लोग मजबूत हो सके। मैं कहना चाहूंगा, यहां पर हम लोगों को जागरूकता की आवश्यकता भी है कि बेहतर जागरूक होकर हम उन योजनाओं का लाभ उठा सके और योजनाओं के माध्यम से अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत कर सके। अच्छा, एक चीज और भी, भाजपा दावा करती है कि प्रदेश से गुंडे माफियाओं का सफाया हो चुका है, लेकिन पड़ोसी ब्लॉक शाहबाद में एसडीएम के ऊपर हमला होता है और उसके तार भाजपा से जुड़ते हैं। क्या भाजपा अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है? नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और उस प्रकरण में हमारे पार्टी के नेताओं का बयान भी आ चुका है, उसमें जांच चल रही है, और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा दगी जवान, ये भी कहा जाता है कि पिहानी ब्लॉक की सीट अगर अगली बार आरक्षित होती है तो आपका मुकाबला भाजपा विधायक श्याम प्रकाश से भी हो सकता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम आपसी बैठकें करते हैं, बातें करते हैं, उसी बीच में हम जब ब्लॉक प्रमुख बने तो उसके बाद भी ये चर्चा आई कि यहाँ सीट अगर अगली बार आरक्षित होती है, तो मेरी इच्छा ये थी कि जब भी यहाँ सीट आरक्षित हो तो इसी ब्लॉक का कोई नौजवान, कोई राजनीतिक व्यक्ति इस सीट पर आगे आए, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोग ये ना कहें कि ये स्टाम्प रोवर के लिए बैठाला गया है, बल्कि वो खुद में नेता होना चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व इस ब्लॉक को मिलना चाहिए, यही युवा होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी। तो हमारी टीम ने, हमने सबने उस पर मंथन किया, विचार किया। तो हमारे लोगों की तरफ से, क्षेत्र के लोगों की तरफ से, टीम की तरफ से इस क्षेत्र के एक हमारे जिला पंचायत सदस्य है सोनू भारती जी, उनका नाम आया, और उनको लेकर हमारी टीम और हम सबने चर्चा की। चूंकि वो 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं, कई बार से उनके घर में प्रधानी भी है, और वो स्वयं अपने आप राजनीति करते हुआ चुना है। उसके बाद उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि अगर भाई आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और अगर अपने बूथ को, जो कि आज तक कभी भाजपा नहीं जीती, उसे अगर आप भाजपा को जिताने का काम करते हैं, तो मैं आपसे कमिटेड हूं कि मैं आपका अगली सीट पर पूरा सहयोग करूंगा, पूरी मदद करूंगा, पार्टी में आपके लिए आपकी बात को रखूंगा। और ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने अपने उस बूथ को पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी का दामन भारी संख्या में अपने साथियों के साथ लिया, और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और इस बात को मैंने अपने सभी नेताओं को, अपनी पार्टी को, सभी को अवगत कराया कि मैं अगले चुनाव में अगर सीट आरक्षित होती है तो उनका पूरा सहयोग करूंगा। इसके लिए मैं कमिटेड हूं। अच्छा, भाजपा विधायक जो है वो दावा करते हैं कि चुनाव जो है वो विकास से नहीं तिकड़म से जीते जाते हैं। हाँ, अभी उनकी अपनी राय है, मगर मेरा ये मानना है कि अगर सहमति की आप विचार करेंगे तो मैं उनकी आधी बात से सहमत हूं कि राजनीति में तिकड़म का भी एक बहुत अहम रोल है, मगर विकास के बिना आत्मविश्वास नहीं आता।
विकास के बिना लोगों के दिलों में जगह नहीं बनती, विकास के बिना अपना नैतिक कर्तव्य नहीं पूरा होता। आपको पद तो मिल सकता है मगर आत्मसंतुष्टि नहीं मिल सकती और लोगों के बीच जाने का आत्मविश्वास भी नहीं मिल सकता, क्योंकि विकास ही हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। तिकड़म भी उसका अंग है, तिकड़म से अच्छे लोग या वो लोग पद पा सकते हैं, मगर विकास के साथ और तिकड़म के साथ दोनों अगर मिलते हैं तो एक बेहतर राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो ये कहा जाए कि विकास के साथ साथ में तिकड़म भी जरूरी है। हाँ, विकास के साथ साथ तिकड़म। चलिए, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।